Good morning, students. Welcome to maths class. Today, our topic is line of symmetry of different type of quadrilaterals. वर्कशीट 3 यूनिट 13 सिमेट्री। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होती हैं? क्वाड्रिलेटरल जो होती हैं आपकी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में क्वाड वर्ड है, पहले क्वाड, क्वाड का मीनिंग फोर साइडेड की, चार होता है क्वाड का मीनिंग। कोई भी फोर साइडेड फिगर्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। आज हम जो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो क्वाड्रिलेटरल की ही निकालेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। पहला आपको कहता है कॉन्सिडर ए रेक्टेंगल ABCD। जो ABCD जो है ये रेक्टेंगल है, फोर साइडेड फिगर है आपकी ये। ठीक है, ABCD, तो रेक्टेंगल भी क्या होगी? एक तरह की आपकी क्वाड्रिलेटरल होगी। ठीक है, इसकी अब लाइन ऑफ सिमेट्री हम निकालने हैं। रेक्टेंगल के जो हैं सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, उसकी दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो इस लेंथ के अकॉर्डिंग होती है, ये वाली, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इसकी ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग होती है, ये वाली। दो लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हैं। फिर वो क्वेश्चन में कहता है आपको कि अगर हम रेक्टेंगल को इस डायगोनल के अकॉर्डिंग कॉन्साइड करें, मतलब ए पॉइंट को सी के ऊपर लेके जाएं, अगर ऐसे कर रहे हैं तो ठीक है, ऐसे कर रहे हैं तो भी ठीक है। कहता है अब ए पॉइंट को अगर मैं सी के ऊपर लेके ऐसे फोल्ड करता हूं तो वो पूरा पूरा एक दूसरे को कॉन्साइड नहीं करते। कॉन्साइड का मतलब है पूरा एक दूसरे को नहीं ढकते हैं, साइड में पोर्शन बच जाता है। तो इसलिए डायगोनल के अकॉर्डिंग जो है रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो नहीं बन सकती है। रेक्टेंगल की दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, एक लेंथ के अकॉर्डिंग और एक ब्रेथ के अकॉर्डिंग, जो बुक में आपको लिखा गया। थस ए रेक्टेंगल हैज ओनली टू लाइन ऑफ सिमेट्री एज शोन इन फिगर। अब दूसरा है, ये हो गया रेक्टेंगल का। अब हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर रोम्बस। रोम्बस भी हमारी फोर साइडेड फिगर होती है। जैसे हमारी स्क्वायर होती है, बिल्कुल स्क्वायर की तरह ही रोम्बस होती है। स्क्वायर के तो चारों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, परंतु रोम्बस के जो हैं चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मैं फिगर बना के दिखाता हूँ रोम्बस कैसी होती है आपकी। इस तरह से जो है आपकी फोर साइडेड फिगर होती है और चारों साइडें क्या होती हैं? ये बराबर होती हैं। अब इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री जो बनती है वो इस रेक्टेंगल डायगोनल के अकॉर्डिंग, इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है, दो डायगोनल हैं ABCD। AC एक डायगोनल है और BD जो है वो दूसरा डायगोनल है। इस डायगोनल के अकॉर्डिंग जो है इसकी दो लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हैं। इनकी जो है लेंथ के अकॉर्डिंग और ब्रेथ के अकॉर्डिंग जो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती, जो बुक में लिखा गया। ठीक है, टू पार्ट्स इनको हम मिलाएंगे रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग, तो दोनों पार्ट इसको इधर से लेके आए तो भी बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। अगर ऐसे फोल्ड करते हैं तो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, तो बराबर कोइंसाइड करेगा, तो डायगोनल के अकॉर्डिंग इसकी टू लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती हैं। ठीक है, अगर ए रोम्बस देयरफॉर हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री नेमली इट्स डायगोनल, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वही रोम्बस के क्या होते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन है इसके, वो क्वेश्चन देखते हैं कैसे हैं इसके। आप ये जो हमने एग्जाम्पल किए हैं, एग्जाम्पल भी आपने करने हैं। एग्जाम्पल पेपर के अंदर जो है आपके लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जाम्पल के बीच में से भी पूछी जा सकती है कि इस फिगर की क्या लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री विल स्क्वायर हैव एक्सप्लेन बाय पेपर फोल्डिंग। अब स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं वो आपने बतानी है। स्क्वायर कैसे ड्रा करते हैं? ठीक है, स्क्वायर पेपर फोल्ड ऐसे करना आपने, स्क्वायर बनानी है आपकी, चारों साइड इसकी बराबर हैं आपकी। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी स्क्वायर की, जो है जो नेक्स्ट पेज पे आपको दी गई है, नेक्स्ट पेज से निकालोगे तो रेगुलर पॉइंट के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री दी गई है। कैसे करोगे? एक आपकी यहाँ से ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी ये। ठीक है, दूसरी इस डायगोनल के अकॉर्डिंग लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी इसकी। तीसरी जो है इस लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। फोर्थ जो है इसकी इस ब्रेथ के अकॉर्डिंग लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। तो स्क्वायर की जो है फोर लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हैं, जो अगले आपके नेक्स्ट पेज के ऊपर ड्रा करके दिखाई गई है। वहाँ से देख के आप इसको ड्रा कर सकते हैं। स्क्वायर ड्रा करोगे, उनको आपने पेपर फोल्ड करके दिखाना है। स्क्वायर ड्रा करोगे, बिल्कुल स्क्वायर ड्रा करके उसकी कटिंग कर लोगे, पेज की कटिंग करके पहले ऐसे फोल्ड करोगे, फिर ऐसे फोल्ड करोगे, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी ड्रा बनती जाएंगी। और आप लाइन ऑफ सिमेट्री आपने ड्रा करनी है। आप पेपर फोल्ड करके भी कर सकते हैं या पेपर पे, कागज़ पे, नोटबुक पे इसको बना के और ऐसे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है शो कर सकते हैं आपकी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसका
गिव रीज़न टू शो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री विल स्क्वायर हैव ए। कहता है कि आपने रीज़न बताना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो स्क्वायर की कितनी होती हैं और क्यों होती हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रा की है अभी फोर होती हैं। वो कहता है क्यों 4 होती हैं, क्योंकि कहता है आपने पीछे बुक में भी आंसर लिखा हुआ है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर एंड ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। ठीक है, तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो हम वहाँ से वो रीजन उसका बुक में लिखा है आप वो ले सकते हैं। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर एंड ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ये इसका रीजन बन जाता है, वहाँ से लिख लेंगे। थर्ड है हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री विल जनरल क्वाड्रिलेटर हैव। क्वाड्रिलेटर की जनरल क्वाड्रिलेटर कोई भी हो उसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, उसका आंसर आएगा नो। सेकंड को थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा नो। कहता है कोई भी क्वाड्रिलेटर, मैं बताता हूँ ये क्वाड्रिलेटर बना दी मैंने, ये क्वाड्रिलेटर बन गई। ठीक है, मतलब कोई भी इसकी एक पर्टिकुलर शेप नहीं है क्वाड्रिलेटर, कोई जनरल क्वाड्रिलेटर ऐसी ही बन सकती है आपकी। इसकी मैं कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करना चाहूँ तो कहीं से भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ड्रा नहीं कर सकता, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा आपका नो आएगा। ठीक है, फिर कहता है हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री विल ए काइट हैव। ड्राई लाइन ऑफ, अब काइट बनानी है और उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है वो बतानी है, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है आपकी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, अब आपने क्या बनानी है, काइट की शेप बनानी है। काइट की शेप क्या होती है, लगभग 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल होती हैं। ये काइट होती है आपकी, उसकी ये साइड इसके बराबर होती है और ये साइड इसके बराबर होती है आपकी। ठीक है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। तो ड्रा कहता है हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री काइट है। काइट की एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री 2 बनेंगी, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी काइट की, और आपने इसको ड्रा कर दिया। इस तरह ड्रा करके आपने पेपर में नोटबुक पे दिखानी है। ठीक, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री विल हैव आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हैव। सिक्स, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, ये फोर्थ था। अब कहता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम की डेफिनेशन साइड में लिखी गई है ब्रैकेट के अंदर। एंड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज वन हुज नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल। कहता है कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की जो नॉन पैरेलल, पैरेलल मीन आप पैरेलल साइड वो होती हैं जो कहीं नहीं मिलती, और नॉन पैरेलल जो होती है कहीं मिल जाती हैं, वो क्या होती हैं आपकी आर बराबर होती है। जैसे मैं बना के दिखाता हूँ यहाँ पर, ये मैंने साइड ले ली, एक साइड ये ले ली मैंने इधर, एक साइड मैंने ये ले ली, ये ले ली ऐसे। ठीक है, अब नॉन पैरेलल कौन सी हैं, एक साइड ये और एक साइड ये। नॉन पैरेलल साइड क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती है, जितनी साइड ये है उतनी साइड ही आपकी ये है। ठीक है, ये दो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो है पैरेलल हैं, ये बराबर नहीं होती हैं। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी है। लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसकी 1 बनेगी। आंसर क्या आएगा इसका, लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी 1। कैसे बनेगी, यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री खींच दूँ। अब मैं इस जितना हिस्सा ये है उतना हिस्सा ही ये है, जितना हिस्सा ये है उतना ही है, इसको फोल्ड करूँगा। आप कागज़ पे ड्रा कर सकते हो इसको। ठीक है, आप पेन पे कैसे बनाओगे नोटबुक के ऊपर, मान लीजिए ये लाइन ले लिया आपने 6 सेंटीमीटर की, ये लाइन लिया आपने 4 सेंटीमीटर की, इनको ऐसे मिलाओगे आप बीच में से, तो ये लाइन जो है बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड होगी। या इसको आप पेपर पे लिख के पेपर को काट दोगे ऐसे ऐसे और बिल्कुल ऐसे फोल्ड करोगे तो बिल्कुल ऐसे बीच में से एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी ड्रा हो जाएगी। तो ये होती है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, मतलब जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इसकी बराबर होती हैं। और ये 2 पैरेलल साइड हैं, ये कहीं नहीं मिलती, ये बराबर भी नहीं होती। इस तरह इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री का आंसर ये आ जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है हमने वर्कशीट 5th के जो है 5 सम आपके कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो आपका है वर्कशीट 6 कहता है उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब कितनी भी साइड की, मोर देन 2 साइड, 3 जो ट्रायंगल होती है वो भी पॉलीगन होती है, स्क्वायर होती है वो भी पॉलीगन, 4 साइड की स्क्वायर होगी। स्क्वायर के बाद आपके पास है पेंटागन, पेंटागन की होती है 5 साइड्स। उसके बाद होती है हेक्सागन, हेक्सागन की होती है 6 साइड। उसके बाद सेप्टागन, सेप्टा मीन 7 साइडेड फिगर। उसके बाद ऑक्टागन, ऑक्टागन मीन 8 साइडेड फिगर। इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे निकालते हैं वो हम अभी इससे नेक्स्ट वर्कशीट में आप देख रहे हैं, 4th में कैसे हैं देखिए वो। वर्कशीट 4, ठीक है, वर्कशीट 4 है आपकी ये। अब इसमें रेगुलर पॉलीगन के बारे में बताना है। आपकी फिगर तो दिखाई गई है, फिगर के अंदर पहली आपको फिगर दिखाई गई इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या थी, जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं।
ये और ये तीनों साइड इसकी बराबर होती हैं, तो उसकी 3 ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हैं। एक यहाँ से ऐसे, एक ऐसे, और एक इसके अकॉर्डिंग यहाँ से। इसके 3 इक्विलेटरल एंगल के 3 एंगल ऑफ सिमेट्री हैं, ये हैं। ठीक है, इक्विलेटरल एंगल का तो आपको पता ही है, तीनों एंगल इक्वल इक्वल के, ये एंगल 60 डिग्री का, ये एंगल 60 डिग्री का, ये एंगल 60 डिग्री का बनाएंगे तो आपकी इक्विलेटरल एंगल बनेगी। आपकी बिना एंगल को मेजर किए आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। आपने स्क्वायर बनानी है, स्क्वायर बनाने के लिए 90 के चारों एंगल बनते हैं, तो 90 सेकंड फिगर आपको बुक में बना के दिखाई गई है। 90 के एंगल बनाओगे तो आपकी स्क्वायर बन जाएगी। ये तो हमें पता था रेक्टेंगल स्क्वायर के बारे में, तो हम बना लिए, हमने लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रा कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है पेंटागन है और हेक्सागन। पेंटागन मीन 5 साइड की फिगर है। 5 साइड की फिगर के अंदर हम कैसे उसकी लाइनें बराबर बराबर ड्रा करेंगे। फिर हेक्सागन है, उसकी कैसे कैसे हम बराबर ड्रा करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला। पहले मैं आपको रफ एक पेंटागन ड्रा करके दिखाता हूँ कि 5 साइड की फिगर कैसे बनती है। एक लाइन ये और ये 5 साइड की फिगर है, ये पेंटागन बनती है आपकी। अब हमने तो ऐसे लाइन ड्रा कर दी। अब ये लाइनें बराबर बराबर नहीं है ये, ठीक है। हमें पेंटागन एक्चुअल बनाने के लिए जो है ये सारी लाइनें बिल्कुल बराबर बराबर चाहिए होती हैं, ठीक है। तो वही हम ड्रा करनी है। उससे बराबर ड्रा करने के लिए क्या होगा, हमें ये जो एंगल बन रहा है सभी के बीच में, ये एंगल जो है बराबर एंगल बनेगा, तभी हमारी ये पेंटागन बराबर बन सकती है। एंगल हम कितने डिग्री का बनाएंगे पेंटागन को बनाने के लिए हमें निकालना पड़ेगा वो, ठीक है। उसके लिए आपके पास फार्मूला है एक, वो फार्मूला आप याद करोगे, इसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आगे के होंगे। फार्मूला क्या है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई n। n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई 2। अब इससे पता n डिवाइड बाई, इससे मैं पता लगेगा कि कौन सी फिगर में कितने डिग्री के एंगल बनाने हैं, ठीक है। मान लीजिए पेंटागन बनानी है मैंने, पेंटागन n का मतलब कितने साइड की फिगर है, पेंटागन 5 साइड की फिगर है, तो n मेरा कितना हो गया 5। तो मैं यहाँ फार्मूला करता हूँ 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई 5। 5 में से 2 गया, क्या बच गया 3 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई 5। 5 से 180 को काटूंगा मैं, 5 3 × 15, 3 5 6 × 15, 5 3 × 15 और कितना बच गया 3 5 6 30 3 18 108 डिग्री के, ठीक है। तो क्या बन गया ये 108 डिग्री आ गया ये। मतलब अब क्या करेंगे, हमने सारे एंगल जो हैं 108 डिग्री के बनाने हैं, तब हमारी ये एक्चुअल फिगर बनेगी। अब कहोगे कि बनाएंगे कैसे, कैसे बनाना पड़ेगा। देखिए मैं एक बनाता हूँ, बाकी सारी पेंटागन सेप्टागन आपने सेम एंगल निकालना बता दिया, एंगल दिखाता हूँ, उसका फिगर आप खुद ड्रा कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब एक हमें पेंटागन ड्रा करनी, कैसे करेंगे, बिल्कुल इक्वल एंगल के अकॉर्डिंग। देखिए आप कोई भी पहले एक बेस ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए ये साइड ले लिया आपने 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर की ले ली, ठीक है। एक अब सारी साइडें जो है वो 3 सेंटीमीटर की आपने लेनी है, ठीक है। अब क्या करोगे, इस पॉइंट के ऊपर जैसे हम प्रोटेक्टर के से एंगल बनाते थे, प्रोटेक्टर का कॉर्नर रखोगे यहाँ पे आप, ठीक है। और जहाँ 108 का एंगल बनेगा उस 108 के अकॉर्डिंग ऐसी लाइन लगा दोगे आप। एक बार कितनी भी लंबी लाइन लगा देना जितनी मर्जी हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर इस साइड में वही यहाँ पॉइंट डी प्रोटेक्टर रखोगे, 108 का यहाँ से एंगल बना दोगे, तो ये ड्रा कर दिया। अब ये जो लाइन हमने ड्रा की है, अब स्केल से माप के 3 सेंटीमीटर जितनी ये है उतनी कंपास खोल लोगे। एक बार कंपास एक बार खोल लीजिए 3 सेंटीमीटर की, यहाँ रखेंगे, 3 सेंटीमीटर जहाँ कट होगी वहाँ काट देंगे, यहाँ 3 सेंटीमीटर जहाँ कट होगी वहाँ काट देंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर जहाँ हमने कट 3 सेंटीमीटर हुआ है, उस पॉइंट के ऊपर दोबारा से डी प्रोटेक्टर रखेंगे और 108 का एंगल बनाएंगे, तो वो एंगल ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे, 108 का एंगल बनाएंगे और ये आपका यहाँ मिलेगा। फिर वही 3 सेंटीमीटर काट के मेजर कर देंगे। इस तरह से जो आपकी ये पेंटागन बन जाएगी। और पेंटागन बनने के बाद इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है आपकी बनेगी। इस एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी इसके अकॉर्डिंग बनेगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी इसके अकॉर्डिंग बनेगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी इसके अकॉर्डिंग बनेगी, एक इसके अकॉर्डिंग और एक इसके अकॉर्डिंग। ऐसे जो है आपकी 5 बुक में दिखाई गई हैं। जो 5 जो है जितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं वो बुक में आपको दिखाई गई। उस तरह आप इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रा कर सकते हो। ध्यान समझ लीजिए, पहले आपको एंगल निकालना है, कितने कितने डिग्री के एंगल बनाने हैं। फिर
जितने सेंटीमीटर की फर्स्ट साइड लोगे उतनी उतनी सेंटीमीटर की साइड आपने काटनी है और उसके अकॉर्डिंग हम इसको बना सकते हैं। अभी जब स्कूल खुल जाएंगे तो हम आपको वहाँ भी बनाने सिखाएंगे कि कैसे आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह नेक्स्ट हमारा है हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब 6 साइड की फिगर होगी। अब एन कितना हो गया मेरा 6 है, 6 में से 6 में 2 गया, 4 बच जाएगा यहाँ। देखिए 6 - 2 × 180 डिवाइड बाई 6 है, 4 × 180 डिवाइड बाई 6, 6 से कटा 6 3 18, तो अब क्या बनेंगे 120 डिग्री का। अब आपका एक एंगल जो बनेगा वो 120 का बनेगा। पहले कोई लाइन ड्रा करोगे, इधर 120 का, इधर 120 का, फिर जो लाइन आ जाएगी उधर 120 का, उधर 120 का, तो हेक्सागन जो आपकी नेक्स्ट बनी हुई है ये आपकी बन जाएगी। इस तरह से आप उसको हेक्सागन को बना सकते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ये अब आपके फिगर में है फर्स्ट फिगर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 साइडेड फिगर होगी। उसके बाद स्क्वायर है आपके पास 4 साइडेड फिगर होगी। पिछले पेज पे हमने 2 और पढ़ी थी, रोम्बस और रेक्टेंगल, उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी आ गई। कितनी होती हैं, एक पेंटागन एक हेक्सागन, 2 ही होगी। और 2 आपकी वर्कशीट 4 में लिखी गई हैं। रेगुलर सेप्टागन 7 साइड की निकालोगे ऐसे, और ऑक्टागन 8 साइड की आप निकालोगे। इस तरह से जो है आपकी ये ड्रा हो जाएंगी। चलो 6 7 और 8 तो मुश्किल है निकालनी होगी आपको। ये 6 तो आपको निकाल के दिखाई गई हैं बुक के अंदर। पिछले पेज पे जो हमने पढ़ा अभी 248 पे 47 पेज पे आपकी रेक्टेंगल की बनाई गई है, कैसे ड्रा करनी है, और लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई गई है। और उसी पेज पे आपको रोम्बस की दिखाई गई है, काइट की हमने बना दी कि कैसे निकालनी थी। अब यहाँ पर 48 पेज के ऊपर आपकी ट्रायंगल की भी है, स्क्वायर की भी है, पेंटागन की, हेक्सागन की है। आप इनको देख के और बनानी कैसे हैं, एंगल मैंने बता दिया, इस एंगल को निकाल के आप ऐसी जो है ड्रा करके अपनी नोटबुक में बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया वर्कशीट 4 के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट कहता है सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन इन ए मिरर। सिमेट्री और रिफ्लेक्शन जो है मिरर के अकॉर्डिंग कैसे, आप मिरर के सामने खड़े होते हैं सुबह, आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, वैसा आपको सेम दिखाई देता है ना, ठीक है। वैसे ही अगर हम किसी चीज़ को मिरर के सामने शो कर दें तो वह कैसी दिखाएगी, उसके अपोजिट जो होगा वो उसके अकॉर्डिंग दिखाई देगा, वो होता है रिफ्लेक्शन इन मिरर। देखिए क्या उसमें अंदर क्या लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन सिमेट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन इन द मिरर। कहता है कि जो लाइन सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके अकॉर्डिंग, किसके जैसा है, वो रिफ्लेक्शन मिरर के मिलता जुलता है वैसे, ठीक है। वी ऑल नो दैट इमेज इन ए मिरर इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। कहता है कि हम जानते हैं कि मिरर इन इमेज, मिरर के अंदर जो इमेज होती है कैसी होती है, फार बिहाइंड द मिरर, जो बिहाइंड के पीछे होती है वैसी ही उसके फ्रंट में आपको दिखाई देती है वो। द लाइन ऑफ मिरर और द मिरर लाइन कैन बी टेकन एज ए लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए ज्योमेट्रिकल फिगर। कहते हैं जो मिरर में हमें जो लाइन दिखाई देती है, द लाइन ऑफ द मिरर, जो मिरर की लाइन है या मिरर लाइन है, वो क्या होती है, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जो सामने फिगर में दिखाया गया एच बना हुआ है, एच को हम फिगर में मिरर एच को बना के मिरर में देखेंगे तो वैसे ही आपको लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अपोजिट की जो है वो दिखाई देगी जो स्क्रीन पे बनी हुई है, ठीक है। सामने ए फिगर बनी हुई है, उसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मिरर में बना के देखेंगे, ए को बना के देखेंगे तो वैसे ही आपकी, आप यहाँ खड़े हो फिगर में, आप मिरर में देख रहे हो तो वैसी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई देती है उसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी कंसीडर एन अल्फ़ाबेट एच एंड विजुलाइज ए मिरर अलॉन्ग विद वर्टिकल डॉटेड लाइन, वर्टिकल डॉटेड लाइन के साथ उसको देखते हैं, देन वन पार्ट इन फ्रंट ऑफ द, जो एक पार्ट शीशे के सामने है और उसका एंड अदर पार्ट विल गिव एस इमेज एंड द अदर पार्ट, दूसरा पार्ट जो हमें उस इमेज को वो दिखाई देगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ ए को हम अगर वैसा देखते हैं, हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन कैन नॉट बी टेकन एज मिरर लाइन, जो हॉरिजॉन्टल टेकन लाइन, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो मिरर की जो है वो सेम हमें वैसी दिखाई नहीं देती, सो इट इज़ नॉट ए लाइन ऑफ सिमेट्री, इसलिए वो ए की जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री वो नहीं हो सकती है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये। अब सिर्फ फिगर वर्कशीट 5 में कुछ नहीं करना आपने, जैसी आपको फिगर बनी हुई है मिरर में आप देखोगे फिगर कैसी बनेगी वो आपने इसके अंदर सामने ड्रा करनी है। मैं आपको यहाँ ड्रा करके दिखाता हूँ आपको। फार्मूला याद कर लेना इसका जो हमने लिखा था अभी, तो वो फार्मूला आप नोटबुक पे लिख लोगे, उसके अकॉर्डिंग आप इसको वर्कशीट 4 की फिगर को ड्रा करोगे, ठीक है। अब हम वर्कशीट 5 जो है वो क्या कहते हैं, फिगर देखिए, ऐसा एक ये डॉटेड लाइन बनी हुई है मिरर की, यहाँ आपको ऐसी फिगर आपको ये दिखाई गई है
ठीक है। अब मिरर में आप इस फिगर को देखो किस साइड कैसी दिखाई देगी, ये मिरर जो है इसके साथ में ऐसी सामने फ्रंट में जो है ऐसी फिगर आपको ये दिखाई देगी, इसके अपोजिट जो है ऐसी फिगर आपकी ये बन जाएगी। ऐसी आपने सारी ड्रा करनी है। सेकंड जो बनी हुई है आपकी ये डॉटेड लाइन है, ये आपको ये बना हुआ है, शेप बनी हुई है। मिरर में इसको देखोगे कैसे दिखाई देगा, ये आपको ऐसे इधर दिखाई देगी आपको, ठीक है। इस तरह से जो है सारी फिगर जो आप इसकी 5-4 फिगर बनी है आप इसकी ड्रा कर लोगे, ठीक है। ड्रा करके इसके साथ आपका जो है चैप्टर 13 जो है छोटा सा चैप्टर था, वैसे सारा एक्टिविटी बेस्ड ही है। 2-3 जो क्वेश्चन करने वाले थे वो आपके हैं। अगर आप जो एक्टिविटी बेस्ड भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं आपके आएंगे तो ये आपको जो है लाइन ऑफ सिमेट्री पूछी जा सकती है कि इस शेप की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, और आपको ड्रा करने के लिए भी कहा जा सकता है कि ये शेप बनाइए और उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करिए, ठीक है। समझ आ गया होगा आपने कैसे है। ये वीडियो को देख के आपने जो है जो काम बुक में करने वाला है वो अपनी बुक में कंप्लीट करोगे, और जो आपको एक्टिविटी फोल्ड करके नोटबुक करने वाली हैं वो आप नोटबुक में करोगे, ठीक है। इसके साथ ही आपका चैप्टर 13 ये जो है ख़त्म होता है सिमेट्री का, ठीक है। और आप इसको नोटबुक में करके कंप्लीट करके पूरा कर लोगे, ठीक है। कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।